आइए वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब रात का आसमान एक बेऐब ना बदलने वाला कैनवस लगता था। ये कहानी है इंसानियत की कि उसने कायनात के सबसे बड़े फरेब को कैसे बेनकाब किया। ये कहानी है इस ख्याल की कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। ये उस लम्हे की कहानी है जब आसमान हकीकत में हरकत में आया। जरा तसव्वुर कीजिए, आप हजारों साल पहले किसी कैंप फायर के गिर्द बैठे हैं। ऊपर आसमान सितारों से भरा एक मखमली कंबल है। हर सितारा अपनी जगह पर टिका हुआ, जैसे किसी अब्दी रक्स में जुड़ा हो। और ये मंजर, ये नस्ल दर नस्ल बिल्कुल एक जैसा ही रहा, एक अजीम, साकिन और खामोश कायनात का जिंदा सबूत। लेकिन क्या ये खामोशी सच्चाई थी या एक बहुत बड़ा वहम? जो कुछ हमारी आंखें हमें दिखा रही थीं, क्या वही कायनात की असल हकीकत थी? या फिर आसमान हमसे कोई ऐसा राज छुपा रहा था जो इंसानियत के बारे में हमारे तसव्वुर को हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाला था? हमारे हवास हमें एक बहुत ही वाज़ेह कहानी सुना रहे थे। जब भी आंखें आसमान को देखतीं तो सितारे अपनी जगह पर बिल्कुल कायम नजर आते। हमारे पैरों तले की ज़मीन ठोस और गैर मुतहर्रिक महसूस होती थी। ये सबूत इतना पक्का लगता था कि इस पर शक करना मुमकिन ही नहीं था कि हम कायनात के मरकज़ में साकिन खड़े हैं और हर चीज़ हमारे गिर्द घूम रही है। जब दूरबीनें नहीं थीं तो हमारे आबाओ अजदाद ने अपने सबसे ताकतवर औजार इस्तेमाल किए, यानी मंतिक और तख़य्युल। उन्होंने आसमान में बनते हुए नमूने देखे और उनकी वजाहत के लिए कहानियां बनाईं। ये सिर्फ किस्से नहीं थे, ये कायनात को समझने की पहली संजीदा कोशिशें थीं, एक ऐसी कायनात जो ज़्यादातर पुरअसरार थी। और इसी सोच से पैदा हुआ अर्ज़ मरकज़ी मॉडल। एक खूबसूरत और मंतिकी ख्याल था। ज़मीन जो इंसानियत का घर है, वो कायनात के ऐन मरकज़ में साकिन है, और इसके इर्द गिर्द शफाफ क्रिस्टल के दायरों पर सूरज, चांद और सितारे एक कामिल आसमानी रक्स में घूम रहे हैं। अरस्तू और बतलेमुस जैसे अजीम यूनानी मुफक्किरीन ने इस मॉडल को मुकम्मल किया, और ये मुशाहिदे और खालिस मंतिक का एक शाहकार था। उनका इस्तिदलाल बहुत सादा था। अगर ज़मीन वाकई हरकत कर रही होती तो क्या हमें तेज़ हवा का झोंका महसूस ना होता, या क्या ऊपर से गिरती हुई चीज़ें सीधा नीचे आने के बजाय पीछे ना रह जातीं? इस वक्त इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक परेशान कुन मुअम्मा था। आसमान में कुछ रोशनियां, जिन्हें सयारे कहा जाता था, वो बेतरतीबी से हरकत करती नजर आती थी। कभी कभी तो अपनी सिमत भी बदल लेती थी। इस मसले को हल करने के लिए बतलीमुस ने एक बहुत ही ज़हीन ख्याल पेश किया, एपीसाइकल्स। तसव्वुर करें कि सयारे छोटे पहियों पर घूम रहे हैं जो खुद बड़े पहियों पर सवार हैं। ये एक पेचीदा घड़ी जैसा निज़ाम था, लेकिन कमाल ये था कि ये काम कर रहा था। इसने मुशाहिदात को मॉडल के मुताबिक बना दिया था। और यहाँ हमें अंदाज़ा होता है कि ख्याल कितना ताकतवर हो सकता है। बतलीमुस का ये पेचीदा निज़ाम तकरीबन 1400 साल तक मगरिबी दुनिया में फल्कियात पर हावी रहा। क्यों? क्योंकि ये मुशाहिदात की वजाहत करता था और इसका कोई दूसरा काबिल अमल मुतबादिल मौजूद नहीं था। यही सच्चाई बन गया था। तो फिर इस कदीम नज़रिए को किस चीज़ ने तोड़ा? ये कोई नया फ़लसफ़ा नहीं था, बल्कि एक नई ईजाद थी। असल तब्दीली उस वक्त आई जब इंसानियत ने देखने का एक नया तरीक़ा ईजाद किया, एक ऐसा तरीक़ा जो हमारी आंखों की हुदूद से बहुत बहुत आगे देख सकता था। यहाँ दो कायनातें आमने सामने हैं। एक तरफ बतलीमियस की दुनिया है, पेचीदा, ज़मीन को मरकज़ मानने वाली और घड़ी जैसे मैकेनिज़्म से भरी हुई। दूसरी तरफ कोपरनिकस का इनकलाबी ख्याल है, सूरज को मरकज़ मानने वाला, सादा और खूबसूरत। इसमें सैयारे सूरज के गिर्द बिल्कुल सादा मदारों में घूमते हैं। ये सिर्फ एक नया मॉडल नहीं था, ये कायनात को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका था। और यही सबसे अहम नुक्ता है। ये इनकलाब किसी फ़लसफ़ी ने नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ने बर्पा किया। ये शीशे के एक टुकड़े से शुरू हुआ, एक लेंस, जिसने हमारी आंखों को वो ताकत दी जो फितरत ने उन्हें नहीं दी थी, और उन राजों को फाश कर दिया जो हमेशा से हमारे सामने छुपे हुए थे। अब हम इस शानदार सिलसिले पर नज़र डालते हैं जिसने कदीम मकायद को ख़त्म किया और इल्म की एक ऐसी नई बुनियाद रखी जो सबूतों पर मबनी थी। ये सफ़र था महज देखने से लेकर जानने तक का। ये इनकलाब एक जंजीर की तरह जुड़ा हुआ था। 1543 में कोपरनिकस ने जुर्रतमंदाना नज़रिया पेश किया। फिर सदियों बाद 1609 में गैलीलियो ने अपनी दूरबीन आसमान की तरफ की और मुश्तरी के गिर्द चांदों को घूमते हुए देखा, यानी एक छोटा सा शमसी निज़ाम। ये इस बात का सबूत था कि हर चीज़ ज़मीन के गिर्द नहीं घूमती।
پھر کیپلر اور نیوٹن آئے جنہوں نے اس نئے آسمان کو ریاضی کی خوبصورت زبان میں بیان کر دیا۔ ہر قدم پچھلے قدم پر استوار تھا۔ یہ صرف فلکیات کا ارتقا نہیں تھا، یہ خود علم کا ارتقا تھا۔ ہم نے ننگی آنکھ سے آسمان کو دیکھنے سے شروعات کی، پھر ہم نے اسے ابتدائی آلات سے ناپنا سیکھا، اور آخرکار دوربین کے ساتھ ہم نے ثبوت اکٹھے کیے، ایسے ناقابل تردید ثبوت جنہوں نے آسمان کی اصل حرکت کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ اس انقلاب نے صرف ستاروں کے نقشے ہی نہیں بدلے، اس نے ہمیں بدل دیا۔ اس نے کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں ہمارے تصور کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا اور ہمیں مرکز سے ہٹا کر ایک وسیع اور شاندار کائنات کا حصہ بنا دیا۔ آسمان نہیں بدلا تھا، ستارے آج بھی وہی ہیں، لیکن انسانیت کے ذہن میں جو کائنات کی تصویر تھی وہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ حقیقت وہی رہی، لیکن ہمارا اسے سمجھنے کا طریقہ مکمل طور پر نیا ہو گیا۔ ہم نے کائنات کو نئی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا تھا۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ یہ صرف سیاروں کی حرکت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک ناقابل تردید ثبوت صدیوں پرانے عقائد کو توڑ سکتا ہے۔ یہ سائنس کی طاقت کا سبق ہے، ثبوت کو آنا اور روایت پر ترجیح دینے کی ہمت کا سبق۔ اور یہ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد ایک ساکن زمین کے وہم میں رہتے تھے، آج ہم کن عظیم وہموں میں جی رہے ہیں؟ وہ کون سی ایسی سچائیاں ہیں جو بالکل ہمارے سامنے ہیں، بس ایک نئی دوربین، ایک نئے خیال یا دیکھنے کے ایک نئے طریقے کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ خود کو ظاہر کر سکیں؟